ऑप्टिकल में आपका वापस से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीरीज़ में, जहाँ पे हम आपको पूरा ज़ीरो से बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाएंगे। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नोज कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी है, बट इसके जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते आ रहे हैं वो बेसिकली बहुत पुराना है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप एक रेसिपी की तरह समझिए, जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत पहले से एग्जिस्ट करते थे, लाइक क्रिप्टोग्राफी, हैशिंग एंड ऑल डिजिटल सिग्नेचर बहुत पहले से था। बट इनका कॉम्बिनेशन करके हमने जो अब एक रेसिपी तैयार करी है ना आपके लिए, वो काफ़ी अच्छी रेसिपी तैयार हुई है एंड उसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है। उन फीचर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ना, वो ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना डिसेंट्रलाइज इन नेचर है, विच मीन्स मैंने आपको डिसेंट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम्स बताए थे कि हमारा जो डाटा है वो ओवर द नेटवर्क इन ए कंट्रोल मैनर रखा रहता है। ठीक है, ओवर अ नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज बिहेवियर में ये आपको डाटा पूरा मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक के पास सारा कंट्रोल है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो ओवर अ नेटवर्क ये डाटा आपको पूरा सेव मिलता है। देन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी फीचर इसलिए मैटर करता है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में क्या हो रहा है, ठीक है, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एंड क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। पीयर ए ने पीयर बी के साथ में एक ट्रांजैक्शन किया, हाँ जी किया, अब ये ट्रांजैक्शन विजिबल टू ऑल पार्टिसिपेंट इन द नेटवर्क होगा। ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंसी इसलिए मैटर करती है कि जब आपका, मान लीजिए आप तीन दोस्त हैं, ए बी एंड सी, ये तीन दोस्त हैं, आपस में इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं, अगर इनकी दोस्ती बनाए रखनी है तो तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ बातें करनी होंगी। वरना कभी कभी क्या होता है, ए एंड बी आपस में बात करेंगे और सी को पता नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक होता है। ठीक है। एंड दूसरी चीज़, किसने कब क्या चेंज किया, इसलिए इस चीज़ को लिमिट करने के लिए हम लोग वो ट्रांसपेरेंसी भी नेटवर्क में रखते हैं। सो ये पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट रहता है। सो इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर नेटवर्क, ओके, एंड यू हैव दैट राइट टू सी डाटा, ओके, बेस्ड ऑन कि आप किस नेटवर्क में हो। अगर परमिशन है तो लिमिटेड में भी, पब्लिक नेटवर्क में है तो आप कोई भी डाटा देख सकते हो। सो इफ़ यू आर इन अ पब्लिक डाटा एंड यू वांट टू सी सम ट्रांजैक्शंस, तो आप डायरेक्टली उन ट्रांजैक्शन को देख सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल बेचिंत होकर उन ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली देख सकते हो। देन कम्स द इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी मीन्स अगर कोई भी चीज़ एक बार राइट हो गई, कहाँ पे राइट हो गई, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो गया तो हम उस ट्रांजैक्शन को अब चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, चेंज इज नॉट पॉसिबल। तो वो इम्यूटेबल है, उसे अपडेट नहीं कर सकते। व्हाट आई मैंशनड, ओके, अर्लियर, कि हमारे पास में CRUD होता है इन डाटाबेस। ओके, यहाँ पे अगर हम ब्लॉकचेन सिस्टम बनाए तो अपडेट एंड डिलीट हम हटा देते, तो हम या तो क्रिएट कर सकते हैं या हम रीड कर सकते हैं। सो लेट्स से आपने आप ए हैं एंड आपने बी को 15 रुपये 15 टोकन भेजने थे और 15 बिटकॉइन भेजने थे। तो आपने क्या किया, 15 बिटकॉइन का एक ट्रांजेक्शन की जगह आपने क्या 115 का ट्रांजेक्शन कर दिया। देन व्हाट विल हैपन कि आपका 115 मीन्स ज़्यादा चला गया, अब आप इसको 15 नहीं बना सकते। 15 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी को बोलना पड़ेगा आप मुझे 100 बिटकॉइन वापस कर दो। सो दो एक अलग ट्रांजेक्शन और आपको करना पड़ेगा। सो यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट इट, बट आप अलग से एक और ट्रांजेक्शन उसमें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। एंड देन सिक्योरिटी। सो बिकॉज हम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स की यूज़ कर रहे हैं, ओके, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है, डिजिटल सिग्नेचर है, हैशिंग है, प्रोटोकॉल्स, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स है, इन सब का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा पर्टिकुलर सिक्योरिटी फीचर अवेलेबल कराता है हमें। ठीक है, तो सिक्योरिटी मीन्स के अगर मेरा डाटा है या मेरी NFT है, ओके, लेट से अगर NFT ओन्ड बाय मी है, तो उस NFT को सिर्फ और सिर्फ मैं ही सेल आउट कर सकता हूँ, मैं ही सेल आउट कर सकता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कोई और बंदा सेल आउट उसे कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी फीचर विच ब्लॉकचेन नेटवर्क गिव्स अस। देन द कंसेंसस। सो बेसिकली ऑन ए ब्लॉकचेन नेटवर्क हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल पीयर्स हो सकते हैं, मल्टीपल पीयर्स हो सकते हैं, एंड ये मल्टीपल पीयर्स मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस रख सकते हैं विच विल रिजल्ट इन मल्टीपल आउटकम्स। ओके,
सो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या ये वाला ब्लॉक एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ओके। सो कुछ पीयर बोलेंगे हाँ एक्सेप्ट करो, कुछ पीयर बोलेंगे नहीं एक्सेप्ट मत करो इस ब्लॉक को, ठीक है, बिकॉज इस ब्लॉक में कुछ गड़बड़ी है, ओके। सो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक को बेस्ड ऑन के मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने क्या बोला, बेस्ड ऑन मैं कौन सी एल्गोरिथम यूज़ कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग या तो मैं इसे एक्सेप्ट करके ब्लॉकचेन में ऐड कर दूंगा या फिर मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा। सो ये कंसेंसस एल्गोरिथम हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटे से एग्जांपल, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपने सोचा कि मैं एक कार खरीदूं, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने कार खरीदने का प्रपोजल अपनी फैमिली को बताते हो कि मैं कौन सी कार खरीदूं, एंड देयर आर मल्टीपल आउटकम्स जो उस पर्टिकुलर प्रपोजल को सुन के आते हैं कि ओके आप महिंद्रा थार ले लो, आप सुजुकी की कोई ले लो, या कुछ आप BMW लो, ऑडी लो एंड ऑल। बट इन द एंड वो एक पूरा जो सिनेरियो है जहाँ पे मल्टीपल कार के ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं वो पूरा बाइंड अप होता है एंड एक सिंगल पॉइंट ऑफ कार निकल के आती है सामने कि ठीक है चलो इसको ले लेते हैं बिकॉज इसमें फीचर्स हैं एंड ऑल। तो वो प्रोसेस जो है मल्टीपल ऑप्शन से एक ऑप्शन बनाने वाला प्रोसेस, बिकॉज हमारे पास में मल्टीपल लोग हैं तो हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन है, एंड एज ए ग्रुप हमें कंबाइंड चूज अगर हमें करना हो तो इस प्रोसेस का जो सिनेरियो है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो फीचर इसमें अवेलेबल होता है कि मल्टीपल पेयर्स आपस में कलेक्टिवली एक डिसीजन सिंगल डिसीजन पॉइंट पे पहुंच सकते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम। तो वो एल्गोरिथम्स हम आगे देखेंगे, बट फॉर अ सेक ऑफ योर नॉलेज, प्रूफ ऑफ वर्क एक है, प्रूफ ऑफ स्टेक एक है, प्रूफ ऑफ बर्न एक है। सो these आर द सम ऑफ द कंसेंसस मैकेनिज्म एल्गोरिथम, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को ना थोड़ा डिटेल में अपने पेपर पेन लेके लिखना शुरू कर दो, बिकॉज दिस कंप्लीट थिंग इज़ एन ओवरव्यू, ओके। बहुत ऊपर के लेवल का थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसमें डीप में जाना चाहेंगे ना तो हम एक नया कोर्स लेकर आएंगे आपके लिए जो इन डिटेल होगा, जहाँ पे हम कोडिंग एंड ऑल के थ्रू हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन द स्केलेबिलिटी थिंग। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं स्केलेबिलिटी एंड ऑल, ये थोड़े समय तक लिमिटेशंस में थी कि हम ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को ना स्केल अप नहीं कर पाते थे। बट अभी क्या सिनेरियो है, जो रिसर्च जा रही है हो रही है उसमें स्केलेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सो लेट से अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन में 4 से 5 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो पाते थे, ओके। देन फिर इथीरियम आया, इथीरियम में 24 के आसपास होते थे जब वो प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता था, ठीक है, 24 टू 95 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड। बट अगर मैं वीज़ा की बात करूँ, ठीक है, वीज़ा जो हमारा ट्रांजेक्शन सिस्टम ऑफ मनी ट्रांसफ़र है उसमें 24,000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड के अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट स्केलेबल। जहाँ पे 24-25 हो रहे हैं वहाँ पे 24,000 के आसपास पहुँचना। बट रिसर्च जब होती रही, ठीक है, पॉलीगॉन एंड ऑल जो बाइनेंस वगैरह हैं, इन्होंने अपने अपने प्रपोजल्स रखे एंड नाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग 1 लाख ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड अवेल कर पाएँ ओवर द ब्लॉकचेन नेटवर्क। दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं स्केलेबिलिटी को अचीव कर पा रहे हैं और एक फीचर के तौर पे हम उसको ऐड ऑन दे रहे हैं अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में। देन कम्स द प्राइवेसी एंड डाटा कंट्रोल, जहाँ पे हम बोलते हैं कि जो आप अपने डाटा को सेव कर रहे हो आप उसको कंट्रोल मैनर में सेव करो। आप हमें बता सकते हो कि कौन कौन लोग किस किस राइट के साथ में इसको देख सकते हैं और कौन कौन नहीं देख सकते। एंड इसकी प्राइवेसी क्या है, आपको ये पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ में शेयर करना है। सो ये आप पर्टिकुलर उसमें डिसाइड कर सकते हो। सो दिस वी कैन डू ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, ओके। बिकॉज नाउ इन एंटरप्राइज लेवल ऑफ ब्लॉकचेन्स यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम एक बिजनेस की चीज़ें दूसरे बिजनेस को ना पता पड़ने दें। लेट से मैंने एक नेटवर्क बनाया जहाँ पे सारे के सारे बैंक्स हैं, ठीक है। अब बैंक्स अपना ट्रांजेक्शन्स अंदर कहाँ कर रहे हैं वो दूसरे बैंक्स को नहीं पता होना चाहिए, किस कस्टमर को कितना डीलिंग दे रहे हैं वो आपस में बैंक्स के पास पता होना चाहिए। सो दूसरे लोगों को ये पता होना चाहिए हाँ इस बैंक का कोई ट्रांजेक्शन हुआ, बट उतना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन द नेटवर्क। बट कितना ट्रांजेक्शन हुआ दूसरे बैंक को क्या पता पड़ेगा, बिजनेस इफेक्ट होगा। सो वी कैन कंट्रोल दैट, ओके। एंड ब्लॉकचेन नेटवर्क्स प्रोवाइड अस एज ए फीचर। सो अगर आप देखोगे हाइपर लेजर फैब्रिक, उसमें चैनल्स का कॉन्सेप्ट है, ओके, जहाँ पे हम डाटा शेयरिंग को कंट्रोल मैनर में कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स इंटर ऑपरेटेबिलिटी। इंटर ऑपरेटेबिलिटी मीन्स अगर मैं बिटकॉइन नेटवर्क पे बैठ के इथीरियम खरीदना चाहूँ तो मेरा ट्रांजेक्शन हो पाए, ओके, या मैं इथीरियम नेटवर्क पे बैठ के
किसी दूसरे नेटवर्क पे कुछ करना चाहूँ, ठीक है, तो वो मेरा हो पाए। सो दिस इज़ इंटरऑपरेटेबिलिटी। इसको बिल्कुल इस तरह से सोचिए कि आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट भी रिसर्च में है, एंड देर आर कंपनीज जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं, एंड देर आर प्रोटोकॉल्स बेसिकली। तो अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है विच इज़ ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन, जिसका हम बोलते हैं कॉस्मोस। सो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करो, कॉस्मोस ब्लॉकचेन डालो, ठीक है, एंड आपको ना थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ओके इंटरऑपरेटेबिलिटी फीचर होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप जब किसी भी ट्रांजैक्शन को इंडिया में करते हो, लेट्स से कि मैं इंडिया में एक ट्रांजैक्शन करता हूँ, मैंने किसी को 100 रुपये भेजे, ठीक है। अब वो 100 रुपये मुझे उस बंदे को ना यूएस में मिल जाने चाहिए। दैट मीन्स दो देश आपस में इंटर ऑपरेटेबल हैं, दो देशों के बीच में इंटर ऑपरेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे हम इंटर ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं बिटवीन टू ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, ओके। सो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को अगर हम आपस में जोड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमें कुछ मैकेनिज्म रखने पड़ेंगे। सो इसमें कुछ मैकेनिज्म जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो थोड़े सेंट्रलाइज्ड इन बिहेवियर है, बट बिकॉज अब एक डाओ कॉन्सेप्ट और नया है जिसके बेसिस पे हम उसको डिसेंट्रलाइज इन नेचर बना सकते हैं। So okay, so and research is going on in this field. So maybe after 2-4 years we will get more matured into this particular interoperability. But मैं ये नहीं कहूँगा आज के टाइम पे कि हमारे पास interoperability फीचर नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है, okay. Then comes the last and most important feature is smart contract, that you can write code over the blockchain network, okay. And कहाँ से मिला था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि इथीरियम ने हमें ये कॉन्सेप्ट ला कर दिया कि ओके आप अपना पर्टिकुलर कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो, एंड यू नॉट ओनली ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसीज नाउ, यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर एनी काइंड ऑफ डाटा, एनी काइंड ऑफ थिंग, ओके, काइंड ऑफ डिजिटल एसेट। सो ये डिजिटल एसेट्स क्या हो सकते हैं, ये मे बी आपका डिजिटल डाटा हो सकता है, आपका डिजिटल सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका डिजिटल आइडेंटिटी हो सकता है, एनीथिंग, ओके, यूजिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स गिव अस अ फंडामेंटल फीचर जो कि ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, उसकी एडेप्टेशन को थोड़ा बढ़ाने में, ओके। सो आई गेस दीज 8 to 9 पर्टिकुलर फीचर्स हैं आपके लिए। तो ये एक आइडियली ये आपको काम करेंगे ब्लॉकचेन नेटवर्क को और थोड़ा समझने में। आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर फीचर्स मुँह ज़बानी याद हो, बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए भी हैं जहाँ पे मैं डायरेक्टली बंदे को पूछता हूँ कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ फीचर्स बताइए ब्लॉकचेन नेटवर्क के, तो वो मुझे 2-3 फीचर बताता है, विच इज़ डिसेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। बट अभी जो एडवांस ब्लॉकचेन सिस्टम्स हैं वहाँ पे आप कंसेंसस, स्केलेबिलिटी, प्राइवेसी, डाटा कंट्रोल, इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एज ए फीचर भी एड ऑन बता सकते हो। सो आई गेस ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट मी इन दिस पर्टिकुलर जर्नी टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर कोर्स। अपनी एंगेजमेंट दिखाओ मुझे, एंड अगर आप एंगेजमेंट दिखा ही रहे हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कि वो आए इस पर्टिकुलर कोर्स को करें, ठीक है। एंड इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसपे कि मैं ये सारी स्लाइड्स आपको वहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर हेयर, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।